हेलो भाइयों बहनों, गुड इवनिंग। मैं आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आई हूँ। मैं आपको आज टाइफाइड के लिए कुछ बातें लेकर आई हूँ जो बच्चों में भी हो जाता है, बड़ों में भी हो जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि टाइफाइड जो है ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो बहुत मुश्किल से निकलता है। तो क्योंकि ये सोलेमनला टाइफी जो है एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये टाइफाइड होता है। और ये जो है गंदे पानी, गंदे खाने, और जैसे कोई जो है लैट्रिन गया और वहाँ से आने के बाद हाथ नहीं धोया, या जो है सब्जियां जो नालियों में ऐसे करके जो पानी के अंदर जो गंदगी होती है उससे जो आ जाते हैं उसको बिना धोए और अच्छे से उसको पका के नहीं खाते लोग। या दूध जो है वो बच्चे जो पीते हैं उसके अंदर जो कभी कभी आ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा बॉयल करके पीना चाहिए। और इसी तरीके से पानी को जो है बहुत ही साफ़ शफाफ पानी होना चाहिए। हमेशा बच्चों को हाथ धोना चाहिए, और हाथ जो है साबुन से धो करके जो है उसी उसे आपको जो है तभी खाना वगैरह खाए। बच्चे ये बात ध्यान में रखें, बड़े लोग भी यही करें, सफाई का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि टाइफाइड जो है वो बहुत फैला हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होती है, साल्मोनेला बैक्टीरिया टाइफी बैक्टीरिया होता है, ये हमारी जो खाने से, पानी से और हाथ हाथ के ज़रिए जब आदमी बच्चा है या बड़ा जो है छूता है, मुंह या बर्तनों में लगा रहता है, तो इससे जो है हमारे आंतों में चला जाता है। हमारे पहले मैदे में जाता है, फिर आंतों में चला जाता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और उसके बाद ये पूरे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में चले जाते हैं, तो गाल ब्लैडर और हमारे जो है क्या कहते हैं पैंक्रियाज, और सभी में चला जाता है, आंतों में चले जाता है, वहाँ जाकर के ज़ख्म भी कर देता है बच्चों। तो जिससे क्या होता है कि हमारी आंतें और हमारे स्टमक कमज़ोर हो जाता है, और हमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें बुखार आने लगता है। इसको इंटरनल फीवर कहते हैं, मतलब अंदर छुपा हुआ बुखार होता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ भी बुखार हो जाता है। तो अगर इसकी कोई दवा इंसान नहीं करेगा, या अगर जो है इसका जो एंटीबायोटिक दी जाती है तो डॉक्टर उसको 7 दिन का या 14 दिन का देते हैं, आपको और ज़्यादा भी खा लेना है, और उसको जो है आपको चेक करवा लेना है बाद में कि वो बैक्टीरिया ख़त्म हुए नहीं हुए, क्योंकि फिर बाद में वो फिर उभर के आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको अगर जो है किसी को टाइफाइड हो जाता है तो एक तो सबसे पहली चीज़ है कि पानी वो बॉयल करके पिए, सफाई का बहुत ध्यान रखें, और वो जो खाने पीने की चीज़ है उसके अंदर वो जो है फ्राइड फूड या बहुत ज़्यादा फैटी और चिकनी वाली चीज़ें ना खाए, और बादी चीज़ तो बिल्कुल ना खाए मेरे बच्चों। बादी चीज़ का मतलब ये है कि जैसे ब्रोकली है, गोभी है, और ये बैगन है, या बड़े का गोश्त बहुत ज़्यादा उसमें चिकनाई वाला है, उसको नहीं खाना है, क्योंकि उसका जो मैदा है यानी जो स्टमक है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसकी आंतों को बहुत कमज़ोर कर देते हैं, जिससे कि वो खाना पचने में तकलीफ़ होती है, और उसमें दर्द भी होता है, उल्टी भी हो सकती है। तो इसके लिए खाना खूब खाएं ऐसा नहीं है, तो इसके लिए फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, और सब्जियां जो है वो रॉ ना खाएं, मतलब कच्ची सब्जियां बिल्कुल बच्चे कोई भी ना खाएं। कोई भी फल फ्रूट रहा है तो उसको पहले धो लें और उसको बाद खूब धो के खाएँ, और सब्जियां उसको जो है जूस यानी सूप बना करके उसका पिएँ। और इसके अलावा दूध की सभी चीज़ें खूब खा सकते हैं, दही है, दूध है, ये सब खूब खा सकते हैं, अंडा भी खा सकते हैं, लेकिन रोटी जो है वो बहुत थोड़ा कम खाएं। इसकी जगह पे आप ब्रेड भी ले सकते हैं, और दलिया है, और सूजी का हलवा पतला है, दाल है, और जो है आपके जो है खिचड़ी है पतली, या ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है पतला खाना लीजिए, हल्का खाना लीजिए, का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है फैट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिच नहीं होना चाहिए, मसाला मिर्चा नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारे हाथों को तकलीफ़ हो। बस यही बातें जो है वो टाइफाइड के मरीज़ को करना है। और डॉक्टर जितने टाइम तक के लिए दवा बताता है, अगर वो आपको 7 दिन का बताता है, 14 दिन का बताता है, तो आपको सुबह शाम उसी टाइम दवा खाना है, वरना ये बैक्टीरिया जो है जस्ट जो है डबल हो जाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको दवा हमें परमानेंट कंटिन्यूअस उसको टाइम पर खाना पड़ेगा, और पानी आपको खूब पीजिए। और इसके पहले अगर हमें टाइफाइड से बचना है तो जो बातें मैंने आपको पहले बताई हैं वो बातें आपको करनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।